पत्रकारिता के क्षेत्र को अगर हम देखें तो टीवी पत्रकारिता हो या प्रिंट मीडिया हो, उसमें बड़े बड़े पत्रकारों ने अपने इस्तीफे दिए हैं और साथ ही कई टीवी चैनल के और प्रिंट मीडिया के अखबारों के मालिकान हक भी बदले गए हैं। लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में सबसे ज़्यादा चर्चा बटोरी है एनडीटीवी के जो मालिकाना हक बदला गया है और एनडीटीवी के प्रोग्राम प्राइम टाइम के प्रस्तोता रवीश कुमार ने जब एनडीटीवी से इस्तीफा दिया है, सबसे ज़्यादा चर्चा बटोरने वाला यह विषय रहा है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि एनडीटीवी से रवीश कुमार के इस्तीफे ने बहुत चर्चाएं बटोरी और हर व्यक्ति के चर्चाओं के अंदर में रवीश कुमार आ गए। मैं रवीश कुमार, यह जो वाक्य है, यह जो लाइन है, यह पंक्तियाँ अब प्राइम टाइम में और एनडीटीवी के कार्यक्रम में नहीं सुनाई देंगी। रवीश कुमार एनडीटीवी के पर्याय के तौर पर स्थापित हो चुके थे। पिछले लगभग 26-27 साल से एनडीटीवी से रवीश कुमार का जो यात्रा रही है, उसके बारे में उन्होंने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ बातें शेयर की। उससे पता चलता है कि एनडीटीवी से रवीश कुमार का रिश्ता कितना गहरा और भावनात्मक रूप से मजबूत था। रवीश कुमार ने अपने शब्दों के द्वारा उसको बताया, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि इस बारे में चर्चा आने वाले समय में वह करेंगे, किस तरह का उनका रिश्ता रहा है एनडीटीवी के साथ, किस तरह की उनकी जो यात्रा थी उसके बारे में शुरुआती कुछ उन्होंने बताया, लेकिन विस्तार से बताने के लिए उन्होंने कहा कि हम आगे इस बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, संवाद इंडिया मंच पर विभिन्न विषय पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज भी चर्चा हम बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत के विषय में आपके सामने लेकर आए। जैसे मैंने पूर्व में कहा कि आज विषय जो हमारा रवीश कुमार के संदर्भ में है, जिस तरह से रवीश कुमार का एनडीटीवी से इस्तीफा हुआ। रवीश कुमार आज की अगर हम दौर की पत्रकारिता को देखें, टीवी पत्रकारिता विशेषकर टीवी पत्रकारिता जो आज का दौर है उसकी अगर हम बात करें तो तू मैं वाली पत्रकारिता के दौर में शोर मचाते एंकरों की दौड़ से अपने को जन सरोकारों के विषय से जोड़कर कमज़ोर की आवाज़ बनकर पत्रकारिता जगत में अपनी अलग पहचान बना चुके आम आदमी के पत्रकार के तौर पर विख्यात रवीश कुमार ने कार्यक्रम प्राइम टाइम को आम लोगों की वास्तविक अनकही समस्याओं को परिलक्षित करने का मंच बना दिया था। रवीश कुमार ने टीवी पत्रकारिता को एक नई परिभाषा दी। इस देश में जिसे भी लगता है कि उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, उसे रवीश कुमार से उम्मीद होती है। टीवी पत्रकारिता के इस शोर शराबे भरे दौर में उन्होंने जन सरोकार वाली पत्रकारिता का परचम लहराए रखा। सत्ता किसी की भी रही हो, रवीश कुमार बेखौफ पत्रकारिता करने के लिए जाने जाते रहे। रवीश कुमार की जिस तरह की पत्रकारिता रही है उसको देश और विदेश में हमेशा सम्मान की नज़र से देखा गया। जहां देश में उन्हें अनेक पुरस्कार मिले, 2019 में मैग्सेसे पुरस्कार से रवीश कुमार को सम्मानित किया गया, या एशिया का नोबेल पुरस्कार के तौर पर इसे कहा जाता है। तो इस तरह के सम्मान बताते हैं कि रवीश कुमार ने पत्रकारिता क्षेत्र में कितनी उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की। रवीश कुमार का जो अंदाज था, शब्दों को जिस तरह से वो गढ़ते थे, जिस तरह से परिभाषित करते थे, वह दर्शाता है कि एक तो विषय की समझ और आम आदमी से इस विषय को जोड़ने की क्षमता रवीश कुमार में अद्वितीय थी। जिस तरह से जन सरोकारों के मुद्दों को लेकर वह हमेशा प्राइम टाइम में मुखातिब होते थे लोगों के साथ। उस विषय को जितने बहुत ही वह सामान्य तरीके से परिभाषित करते थे, वह हर आदमी की समझ में आराम से आता था। साथ ही जिस तरह से एक आम आदमी की आवाज़ को उन्होंने मुख्य धारा की मीडिया में जगह दी, वह यह भी दर्शाता है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं जन सरोकार के मुद्दों को उठाने का जो जज्बा था, जो उनके अंदर वो जिद्दीपन था जन सरोकार के मुद्दों को लेकर, वह दर्शाता है कि रवीश कुमार एक आम आदमी के पत्रकार के तौर पर इसलिए जाने गए। रवीश कुमार की खूबी व्यक्तित्व की यही है। अगर हम देखें उनकी जो पत्रकारिता का जो दौर रहा है उसको अगर हम समझें, सरकार किसी की भी रही हो, चाहे देश में या राज्यों में, उन्होंने हमेशा जन सरोकारों के मुद्दों को उठाने में प्राथमिकता दी, आम आदमी की समस्याओं को रेखांकित करने को प्राथमिकता दी। और आम आदमी की बात करते हुए वह जिन शब्दों का जितने सामान्य तरीके से उसे परिभाषित करते थे विषय को, वह दर्शाता है कि भाषा पर उनका नियंत्रण बखूबी था। और अगर हम देखें, रवीश कुमार ने बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए जो आज के टीवी पत्रकारिता दौर में हम नहीं देख पाते हैं, चाहे वो महंगाई से जुड़े मुद्दे रहे हों या रोजगार से जुड़े मुद्दे रहे हों। उन्हें लगभग सीरीज चला दी थी रोजगार के ऊपर, शिक्षा संस्थानों को लेकर, जिस तरह से उन्होंने शिक्षा संस्थाओं के बारे में बहुत सारी बातें टीवी के माध्यम से, अपनी पत्रकारिता के माध्यम से लोगों के सामने रखी। चाहे रोजगार का मुद्दा था, जिस तरह से उन्होंने रखा, वास्तव में उसने रवीश कुमार की प्रतिष्ठा को बहुत बढ़ा दिया। और ये कहा जाने लगा कि रवीश कुमार आज के दौर में शोर मचाते एंकरों की भीड़ में केवल अकेले इसमें एकमात्र शख्स दिखाई देते हैं जो आम आदमी की आवाज़ बनकर टीवी पत्रकारिता को जिंदा रख रहा है। पत्रकारिता में वैसे भी कहा जाता है कि पत्रकार और पत्रकारिता
कि निष्पक्षता और स्वतंत्रता दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन साथ ही जो पत्रकार आम आदमी से जुड़े मुद्दों को जो जितने मजबूती से उठाते हैं वही पत्रकारिता कही जाती है कि आम आदमी से जुड़ी पत्रकारिता है। और रवीश कुमार ने इसको बखूबी अंजाम दिया। रवीश कुमार के व्यक्तित्व के साथ दो तरह की चीज़ें हम देखते हैं, जहां एक तरफ उनके प्रशंसकों की तादाद असंख्य है, वहीं साथ ही उनके आलोचकों की तादाद भी बहुत बड़ी संख्या है, असंख्य संख्या है वो भी। और तमाम प्रशंसा के साथ साथ उनके आलोचक भी एक साथ में समांतर उनके साथ चलते दिखाई देते हैं। लेकिन रवीश कुमार का जो परिपाटी रही, जो उनकी कार्य करने की शैली रही है और पत्रकारिता की शैली रही है, वह आलोचक और प्रशंसक दोनों के साथ एक साथ चलते हुए दिखाई देते हैं। यही रवीश कुमार की खूबी थी कि उन्होंने प्रशंसा के साथ साथ आलोचना को भी सहेजा, और आलोचनाओं को भी सहेज कर जो उन्होंने आगे बढ़े हैं, वह उनकी खूबी दर्शाता है कि वह किस तरह के व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, कि वह दोनों चीज़ों को एक साथ संभाल कर सहेज कर चलने वाले व्यक्ति के रूप में आगे दिखाई देते हैं हमें। और पत्रकारिता के क्षेत्र में तो वास्तव में रवीश कुमार ने बड़ा मुकाम हासिल किया है। इसलिए आज चर्चा अगर हम देखें, चाहे वो कोई भी प्लेटफार्म हो, रवीश कुमार के इस्तीफे की चर्चा हर कोई कर रहा है, चाहे उनके प्रशंसक हों या उनके तमाम आलोचक हों। और रवीश कुमार की खूबी यही थी कि आलोचक चाहे उनकी कड़ी आलोचना कर लें, उसके बाद भी उन्हें इग्नोर नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो तथ्यात्मक चीज़ों को प्रस्तुत करते थे। रवीश कुमार की यही खूबी थी। और रवीश कुमार ने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ बातें जो शेयर की, उसमें एक बात और बड़ी उन्होंने जो कही है वह है, शायद ही कुछ लोगों को मालूम होगी। उन्होंने कहा कि जब मैं टीवी पत्रकारिता के क्षेत्र में आया तो एनडीटीवी से उन्होंने बताया कि 26-27 साल का उनको सफ़र है। और जो शुरुआत बताई उन्होंने डाक छाँटने से शुरुआत बताई थी अपनी, कि मेरी डाक छाँटने से शुरुआत हुई थी। आप ये देखिए कि रवीश कुमार ने जो मेहनत की है, जो समर्पण दिखाया, जो प्रतिबद्धता दिखाई है, जो जज्बा दिखाया है, उसी के परिणाम स्वरूप एक डाक छाँटने वाले जो उनकी जिम्मेदारी, डाक छाँटने का जो उन्हें कार्य मिलता, उस कार्य से अपनी निपुणता दिखाते हुए उस कार्य को करने के बावजूद अपने जो उनका संकल्प था उससे हटे नहीं, और लगातार अपनी मेहनत से वह आगे बढ़ते रहे, अपने संकल्प से, अपनी प्रतिबद्धता से आगे बढ़ते रहे। और उन्होंने 26 साल का सफ़र बड़ा गौरवमय उन्होंने अपना ये सफ़र पूरा किया एनडीटीवी के साथ, टीवी पत्रकारिता के क्षेत्र में ग्रुप एडिटर तक वह उस पद पर वहाँ पर पहुँचे एनडीटीवी में। और आप कैसे सोच सकते हैं, मतलब आप ये यकीन करना मुश्किल होता है कि एक डाक छाँटने वाला व्यक्ति आज एनडीटीवी के मंच को एक पहचान के रूप में वह स्वयं स्थापित हो चुका है, एनडीटीवी की पहचान के रूप में। और उनके इस्तीफे की चर्चा चारों तरफ है, चाहे उनके को मैंने पहले कहा, चाहे प्रशंसक हो या आलोचक, सभी उनकी इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने एनडीटीवी को पहचान दी। और जहां हम देखते हैं कि अगर टीवी पत्रकारिता का हम दौर देखें, जहां एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ में एंकर लगे हुए हैं, तू मैं की पत्रकारिता मंच पर डिबेट हमें दिखाई देती हैं, जहां एक दूसरे को बेइज्जत करने की हमें होड़ दिखाई देती है, उस दौर में रवीश कुमार ने एनडीटीवी के साथ मिलकर पत्रकारिता में शालीनता वाली डिबेट आयोजित कर दिखाया है कि किस तरह शालीनता से भी, सौम्यता से भी डिबेट विमर्श आयोजित किए जा सकते हैं। एक दूसरे को गिराने की होड़, एक दूसरे को बेइज्जत करने की होड़, एक दूसरे को अपशब्द बोलने की, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करने वाली डिबेट से बचकर भी हम मर्यादित सभ्यता के साथ डिबेट आयोजित कर सकते हैं, विषय की बहुत अच्छे सार्थक तरीके से चर्चा कर सकते हैं। यह रवीश कुमार ने दिखाया है। और रवीश कुमार ने जैसे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को संदेश बताया है कि मैं अब यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध रहूँगा, मैं रवीश कुमार, यह जो पंक्तियाँ थी अब एनडीटीवी की से मंच पर हमें सुनाई नहीं देंगी। हाँ, उनके यूट्यूब चैनल पर जो उनके प्रशंसक हैं, जो उन्हें सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो उनके यूट्यूब चैनल पर उन्हें फॉलो कर सकते हैं और उनकी चर्चाओं का आनंद ले सकते हैं, उनकी चर्चाओं विमर्श में शामिल हो सकते हैं। और हम भी संवाद इंडिया के मंच के माध्यम से उन्हें भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। और जो टीवी पत्रकारिता के क्षेत्र में जो शालीनता, सौम्यता वाली विमर्श को उन्होंने जो पहचान दी थी, विषय को शालीनता के साथ, मर्यादा के साथ रखने की जो उन्होंने शक्ति दी थी, वास्तव में वह निराली थी, उनके व्यक्तित्व को वह परिभाषित करती है। और वास्तव में पत्रकारिता का मतलब यही है कि वहाँ सूचनाएं उपलब्ध हों, जानकारियाँ उपलब्ध हों, आम आदमी को सूचना मिले, जानकारी मिले। और हमें उम्मीद है कि रवीश कुमार अपने चैनल के माध्यम से लोगों की प्यार पाएंगे। और जिस तरह से उनके साथ जो उनके फॉलोअर्स बढ़े हैं यूट्यूब पर, वह दिखाता है कि रवीश कुमार के प्रति लोग कितने जुड़े हुए हैं उनके साथ मन से, कि उनके यूट्यूब चैनल का पता चलते ही लाखों लोग उनके सब्सक्राइबर हो गए हैं और उनके व्यूज़ लाखों की संख्या में उनकी वीडियो पर व्यूज़ भी आ गए हैं। तो इससे पता चलता है व्यक्ति का प्लेटफॉर्म कोई भी हो, माध्यम कोई भी हो, अगर उसने अपने विषय पर मजबूती से कार्य किया है, उन्होंने अपने विषय को मजबूती से रखा है और जिसे लोगों ने स्वीकार किया है, अच्छा माना है, तो उसके बाद लोग किसी भी प्लेटफॉर्म में जुड़ सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। और यह विषय तो अलग है कि किस तरह से मालिकाना बदला गया या
एनडीटीवी से क्यों इस्तीफ़ा दिया, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उन विषयों पर ना जाते हुए हम तो केवल ये कहेंगे कि रवीश कुमार को भविष्य की हम शुभकामनाएं देते हैं और आप सभी से आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को भी सब्सक्राइब कर अपना सहयोग और समर्थन हमें देते रहिए, जिससे हम लगातार आगे बढ़ते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।